नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल प्रज्ञान संस्कृत क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं मृच्छकटिक, जो सूत्रक के द्वारा विरचित एक प्रकरण ग्रंथ है। इसमें कुल 10 अंक हैं। तो आज हम 7वें अंक को पढ़ेंगे। 7वें अंक का नाम है आर्य का अपहरण। आर्य का अपहरण नाम का ये 7वां अंक है, जिसमें कुल 9 श्लोक हैं। चारुदत्त विदूषक का प्रवेश होता है। चारुदत्त विदूषक के प्रवेश से 7वें अंक का प्रारंभ होता है। विदूषक कहता है, जब पुष्पकरंडक नामक जीर्णोद्यान में प्रवेश करते हैं तब विदूषक कहता है, श्रीमान जी चारुदत्त से कहता है कि पुष्पकरंडक जीर्णोद्यान की शोभा संपन्नता को देखिए। तब चारुदत्त कहते हैं, मित्र ऐसा ही है, क्योंकि वो इस वाटिका के बारे में बताते हैं। पहला श्लोक है जो चारुदत्त के द्वारा बोला गया कि इस वाटिका के वृक्ष बड़े के समान शोभित हो रहे हैं। जो इस वाटिका के वृक्ष हैं वो बड़े के समान सुशोभित हैं और पुष्प विक्रय पदार्थों के साथ मूल्य तुल्य स्थित हैं और भौरे राजकीय पुरुष के समान शुल्क सा लेते हुए भ्रमण कर रहे हैं। ऐसा ये पुष्पकरंडक नामक जीर्णोद्यान है। तब विदूषक कहता है, श्रीमान जी, आप संस्कार रहित होने से भी सुंदर लगने वाले इस शिलातल पर बैठिए। आप सुंदर लग रहे हैं, आप इस शिलातल पर बैठ जाइए। तब चारुदत्त बैठ जाता है और कहता है, मित्र वर्धमानक देर लगा रहा है। चारुदत्त विदूषक से कहते हैं, मित्र वर्धमानक जो गाड़ीवान होता है, चारु बसंत सेना को लेकर आता है ना, तो उसी को मतलब कह रहा है कि वर्धमानक देर लगा रहा है, अभी भी रथ को लेकर नहीं आया है, बसंत सेना अभी भी नहीं आई है। तब विदूषक कहता है, विदूषक कहता कि मैंने उससे कहा था कि वर्धमानक बसंत सेना को लेकर शीघ्र आओ। मैंने उससे कहा था कि तुम बसंत सेना को शीघ्र जल्दी ही लेकर आओ, तब भी क्यों देर लगा रहा है। तब चारुदत्त कहते हैं, जब तुमने कहा था तब क्यों देर लगा रहा, तब तो उसको जल्दी आना चाहिए था। तब चारुदत्त ने और आगे कहा है, दूसरा श्लोक है कि क्या उसके आगे एक अनुमान लगा रहे हैं कि क्या पता ऐसे देरी हो गई हो, क्या उसके आगे कोई धीरे धीरे गाड़ी आ रही है, उसके आगे कोई गाड़ी धीरे आ रही है जिससे वो तेज नहीं आ पा रहा है, उसे निकलने का अवकाश ढूंढ रहा हो, या चक्र अक्ष के टूट जाने पर, या मतलब जो गाड़ी होती है उसका पहिया टूट गया है या उसको बदल रहा है, या बैलों के बांधने की रस्सी टूट गई है, या राजकीय कार्य आदेश से किसी राजमार्ग पर डाली हुई लकड़ियों के कारण अवरुद्ध गति वाला वर्धमानक अन्य मार्ग ढूंढ रहा। क्या ऐसा हो कि मतलब रास्ता बंद कर दिया हो तो वो दूसरा रास्ता ढूंढ रहा हो, अथवा दोनों बैलों को धीमे धीमे हाँकता हुआ वर्धमानक प्रवेश करता है। जब ऐसा वो अनुमान लगाता है तभी दोनों बैलों को धीमे धीमे हाँकता हुआ वर्धमानक आ जाता है। उस गाड़ी पर कौन बैठा होता, तो जिस पर आर्यक छिपा हुआ बैठा है, ऐसे रथ पर स्थित प्रवेश करता है। तो जैसे ही वो गाड़ी आती, उस गाड़ी में कौन प्रवेश किया है, उस गाड़ी में कौन बैठा है, तो जो आर्यक होता है, आर्यक जो बंदी बनाया गया था, वो आर्यक उसमें बैठा था। चेट कहता है, जो वर्धमानक चेट है, वो अपने बैलों से कहता है, चलो बैलो चलो। तब आर्यक कहता है आर्यक अपने आप में कहता है। ये तीसरा श्लोक है जो आर्यक के द्वारा बोला गया है। नरपति पुरुषाणाम दर्शनाद् भीता सन्निडर चरणस्त्वाम सवेश शेषापिसारा अविदितम अधिरूढ़ो यामि साधु तो जाने परभृत इव नीरे रक्षितो वयासि भी। ये तीसरा श्लोक है जो आर्य कहता है कि राजपुरुषों के देखने से अत्यंत डरा हुआ, बेड़ी युक्त पैर होने के कारण पूर्णतया ना भाग सकने वाला मैं काक मादाओं के द्वारा रक्षित कोयल के समान किसी सत्पुरुष की सवारी पर अनजाना ही आरूढ़ हो गया हूँ। ऐसा वो कहता है कि राजपुरुषों की देखा कि ऐसे हम डरे हुए हैं कि राजपुरुष हमें ना देख ले, और बेड़ी से युक्त मेरे पैर हैं और इसीलिए हम भाग नहीं सकते हैं, और काग मादाओं के द्वारा रक्षित, जैसे कौवे के द्वारा रक्षित कोयल के समान किसी सत्पुरुष की सवारी पर अनजाना ही आरूढ़ होकर जा रहा हूँ। जैसे मतलब जो कोयल के बच्चे होते हैं वो जो कौवे हैं उनके द्वारा मतलब रखाए जाते हैं, उनके द्वारा रक्षित होते हैं, ऐसे ही हम किसी सत्पुरुष की सवारी पर अनजाने ही आरूढ़ होकर जा रहे हैं। ऐसा वो आर्य कहता है। और क्या कहता है, और नगरी से बड़ी दूर निकल गया हूँ,
अब मैं नगरी से बड़ी दूर आ गया हूँ, तो क्या इस रथ से उतरकर वृक्ष वाटिका गहन स्थान पर घुस जाऊँ? अब मैं नगर से दूर आ गया हूँ, अब ये वृक्ष वाटिका पड़ रही है, क्या इसमें चला जाऊँ या फिर रथ के स्वामी के दर्शन कर लूँ? वो अपने सोच रहा है कि या इसी पे बैठा रहूँ या इस रथ के जो स्वामी हैं उनके दर्शन कर लूँ या गहन वृक्ष वाटिकाओं को रहने दूँ। फिर सोच लेता है कि अच्छा इस वाटिकाओं में रहने दे रहे हैं। पूज्य आर्य चारुदत्त शरणागत वत्सल सुने जाते हैं कि जो गाड़ी के जो स्वामी हैं चारुदत्त, वो शरणागत सुने जाते हैं। वो जो भी उनकी शरण में जाता है वो उनकी मदद करते हैं, तो मैं उनके दर्शन करके ही जाऊंगा, ऐसा आर्य कहता है। चौथा श्लोक है, ये भी आर्य के द्वारा बोला गया है कि ए सत्पुरुष इस आपत्ति रूपी समुद्र से पार उतरे हुए मुझे देखकर आनंद को प्राप्त होगा। ये सत्पुरुष कौन? चारुदत्त जो सत्पुरुष है, मुझे आपत्ति रूपी समुद्र से पार कर, मैं इतनी बड़ी आपत्ति से गुजर के आया हूँ, तो मुझे देखकर बड़ा आनंद मतलब खुश होगा, आनंद को प्राप्त करेगा। मैंने इस अवस्था को प्राप्त हुआ ये शरीर उस महात्मा चारुदत्त के गुणों से ही धारण किया है। कह रहा है कि मैंने जो ये शरीर पाया है, एक मतलब इस अवस्था को पाया है, तो मैं उस चारुदत्त के गुणों से ही प्राप्त धारण किया हूँ। आज मैं उसके ही गुणों से यहाँ पे बच पाया हूँ, ऐसा वो कहता है। चेट, फिर वही गाड़ीवान चेट कहता है कि यही वह उद्यान है। वह उद्यान पुष्पकर्णक नामक उद्यान में पहुँच जाता है। तब समीप चलता है और समीप जाकर मैत्रेय से कहता है, जो मैत्रेय विदूषक होता है उससे कहता है। फिर विदूषक कहता है, श्रीमान जी आपसे प्रिय निवेदन है। विदूषक चारुदत्त से निवेदन करता है कि वर्धमान पुकार रहा है, कि जो वर्धमान है गाड़ीवान है वो पुकार रहा है, गाड़ी आ गई है, वर्धमानक आ गया है, तो बसन सेना भी आ गई होगी। तब चारुदत्त कहते हैं प्रिय है, तब तो बहुत अच्छा है, हमारे लिए बहुत प्रिय हो गया है कि बसन सेना आ गई है। तब विदूषक कहता है, दासी के पुत्र देर क्यों की? बस विदूषक मैत्रेय जो विदूषक है वो उससे कहता है, दासी के पुत्र तुमने इतनी देर क्यों लगा दी, क्यों इतनी देर में आए हो? तब चेट कहता है, आर्य मैत्रेय क्रोध मत कीजिए, हमसे क्रोध मत करो ना। गाड़ी का बिछावन या जो गद्दियाँ होती भूल गया था, जो गाड़ी का बिछावन था वो हम भूल गए थे, इसीलिए लौट फेर करते करते देर हो गई, इसीलिए हम गाड़ी फिर से बिछावन लेने चले गए, तो ऐसे लौट फोट करते करते हम देर हो गई, इसमें तुम नाराज मत हो। तब चारुदत्त कहता है, वर्धमानक गाड़ी को फेर लो। चारुदत्त कहते हैं वर्धमानक गाड़ीवान से कि गाड़ी को घुमा लो, फेर लो। तब मित्र मैत्रेय से कहता है कि बसन सेना को उतार लो, कि मित्र मैत्रेय तुम बसन सेना को गाड़ी से उतार लो। तो विदूषक कहता है, क्या इसके पैर बेड़ी से बंधे हैं? क्या बसन सेना के पैर बेड़ी से बंधे हैं जो स्वयं नहीं उतर पाएगी? तब उठकर गाड़ी को उघाड़ कर, जब उठता है फिर गाड़ी को उघाड़ कर देखता है, तब कहता है, भो ना बसन सेना खल भो ना बसंत सेन खलवेशा। श्रीमान जी ये तो बसंत सेना नहीं है, ये कोई बसंत सेन है। जब वो गाड़ी पर गाड़ी ढकी हुई होती है, जब उसको उघाड़ के देखता है तो बसंत सेना नहीं होती है, कोई आर्यक बैठा होता है। तब वो कहता है कि श्रीमान जी ये बसंत सेना नहीं, ये तो कोई बसंत सेन है। ये पूछ लिया जाता है, भो ना बसंत सेन खलवेशा, ये किस ग्रंथ का है या कहाँ से लिया गया है, किसका वचन है? तो ये मैत्रेय विदूषक कहता है और 7वें अंक में आया है। चारुदत्त फिर कहते हैं, मित्र अलम परिहास को रहने दो, एक तो वैसे ही इतनी देर हुई, ऊपर से आप परिहास कर रहे हैं, तो परिहास को रहने दो। ना कालम पेक्षिते स्नेहा, जो हमारा प्रेम होता है, स्नेहा जो प्रेम होता है वो समय को सहन नहीं करता है, वो देरी को सहन नहीं करता है। एक तो वैसे ही इतनी देर हो गई और ऊपर आपसे परिहास कर रहे हैं, तो आप ये जो प्रेम है वो समय को, वो देरी को सहन नहीं करता है। तो ये पूछ लिया जाए, ना कालम पे पेक्षिते स्नेहा, ये किसका कथन है? तो चारुदत्त का। और मैं स्वयं या फिर कहता है, अच्छा ठीक है हम स्वयं ही उतारता हूँ, और स्वयं उतारता है, फिर उठता है, उसको देखता है। आर्यक देखते हैं, अरे ये गाड़ी के स्वामी, जब वो गाड़ी को देखता है,
गाड़ी को गाड़ता है तो आर्य देख लेता है बसंत को, चारुदत्त को, तब कहता है ये गाड़ी के स्वामी हैं, केवल सुनने में ही रमणीय नहीं है अपितु देखने में भी सुंदर हैं। ये सुनने में तो रमणीय नहीं है मगर देखने में भी इतने सुंदर हैं। पहले तो हमने इनका सिर्फ नाम ही सुना था तो बहुत मतलब कि हाँ सबके शरणावस्थल हैं ये सब कुछ, मगर आज तो हमने देख भी लिया जो सुनने में ही इतने रमणीय नहीं है परंतु देखने में भी मनोरम है। आह मैं सुरक्षित हो गया हूँ, अब मैं सुरक्षित हो गया हूँ, अब बस मैं चारुदत्त के द्वारा बचा लिया गया हूँ, ऐसा आर्य कहता है जब चारुदत्त को देखता है तब। चारुदत्त कहते हैं गाड़ी पर चढ़कर और देखकर, गाड़ी पर जब चढ़ते हैं और देखकर कहते हैं अरे तब ये कौन है। जब वो गाड़ी पर चढ़ के देखते हैं अरे ये तो आरिक बैठा था, तो वो कहते हैं अरे जब बसंत सेना नहीं है तब ये कौन है। फिर उसको देखकर कहते हैं कि कैसा कैसा है। कर कर सम बायु सिंह पीनोतिताशा पृथतर समक्षास्त ताम्रलोलातितक्षा कथमेदं समानं प्राप्त एवं विधूयो बहत्यनिडमेकं पादिलग्नं महात्मा। ये वाली पूछ ली जाती बहत्यनिडम एकम पादलग्नम महात्मा किसका कथन है, तो चारुदत्त का। जब आर्य को देखते हैं, जब गाड़ी पर चढ़कर आर्य को देखते हैं तब कहते हैं करी कर समवायु कि हाथी के सूंड के समान जिसकी भुजाएं हैं, किसकी, आर्य की, कि हाथी की सूंड के समान जिसकी भुजाएं हैं। सिंह पीनोन्नतासा की सिंह के समान पुष्ट और उन्नत कंधे हैं। और पृथतर समवक्षास्त ताम्रलोलाक्ताक्षा कि अत्यंत विशाल एवं समतल वक्षस्थल है। ताम्रवर्ण चंचलता दीर्घ नेत्र हैं, जिसका वक्षस्थल अत्यंत समतल है और जिसकी आंखें हैं ताम्रवर्ण और चंचलता दीर्घ नेत्र हैं। कथम इदम समानम प्राप्तम ए विधोयो, इस प्रकार ये महानुभाव हैं। तो वह तेनेरम एकम पाद लग्नम महात्मा, तो ये इस प्रकार के महानुभाव हैं, वो इस अनुचित दशा को प्राप्त होकर पैर की बंधी हुई बेड़ी को क्यों धारण कर रहे हैं, जब इनकी ऐसे हष्ट पुष्ट हैं, हाथी की सूंड के समान भुजाएं हैं, सिंह के समान इनका कंधे हैं और इनके बड़े बड़े नेत्र हैं, फिर ये ऐसी अनुचित दशा को क्यों प्राप्त हो गए, फिर इनके पैर में क्यों बेड़ियां बंधी हुई हैं, ऐसा चारुदत्त कहते हैं। आगे और क्या कहते हैं, तथा को भगवान, आप पूछते हैं तथा को भगवान आप कौन हैं, तब आर्य कहता है शरणो गतो गोपाल प्रकृति आर्य को अस्मि, मैं गोपाल का पुत्र, मैं आपकी शरण में आया हुआ गोपाल का पुत्र आर्य हूँ। पूछ लिया जाए कि आर्य किसका पुत्र था, तो गोपाल का पुत्र मैं आर्य हूँ। तो चारुदत्त कहते हैं किम घोषादिनीय यो यशो राज्ञा पालकेन बद्धा, क्या जिसे घोष से लाकर राजा पालक ने बंदी बनाया था, क्या आज वही चारुदत्त है। आर्य कहता है अथ किम, और क्या हम वही हैं जो घोष से लाकर राजा पालक ने मुझे बंदी बनाया था। चारुदत्त कहते हैं विधि नैव उपनीतस्त्वं चक्षु विषयम् आगता अपि प्राणानयं जहाम न तो त्वाम शरणागतम, कि विधि मतलब तुम सौभाग्य से यहाँ लाए हुए, तुम मेरी दृष्टि के विषय हुए हो, तुम मतलब सौभाग्य से विधाता के विधान से यहाँ लाए गए हुए हो, तुम मेरी दृष्टि के जो विषय बने हो। अपि प्राणानयम जहाम न तू त्वाम शरणागतम, कि चाहे में भी मैं अपने प्राणों को त्याग दूं, किंतु शरण में आए हुए तुमको नहीं त्यागूंगा। तुम मेरी शरण में आए हो तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा मगर तुम्हारी रक्षा करेंगे, ऐसा चारुदत्त कहता है आर्य से। तो एक कथन पूछ लिया जाए ये किसका है, अपि प्राणानयम जहाम न तू त्वाम शरणागतम, तो ये चारुदत्त का कथन है। कहते मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा मगर तुम हमारी शरण में आए हो तो हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। अब आर्य हंसता है, आर्य को अब हर्ष का अभिनय करता है। चारुदत्त कहते हैं वर्धमानक गाड़ीवान से कि पैर की बेड़ी खोल दो, कि इसके पैर की बेड़ी खोल दो।
तब चेट कहता है, जो आर्य आज्ञा देते हैं और पैसा करके आर्य बेड़ियाँ दूर कर देता है। आर्य कहता है, किंतु आर्य जब उन्होंने कहा कि बेड़ियाँ खोल दो, तब आर्य कहता है, स्नेह मयान अन्यानी दृढ़तराणि दत्तानी, किंतु जो आपने अधिक दृढ़ प्रेम की बेड़ियाँ पहना दी, आपने वो तो बेड़ियाँ खोल दी, मगर आप जो प्रेम रूपी जो बेड़ियाँ हैं वो तो हमें पहना दी। जो आपने हम पे इतना प्रेम किया है, हमारी रक्षा की है, तो आपने दृढ़ प्रेम की बेड़ियाँ हमें पहना दी। तो एक कथन पूछ लिया जाए, स्नेह मयान अन्यानि दृढ़तानि दत्तानि, किसका कथन है? तो आर्य का है। किसका कथन है? आर्य का, कि आपने प्रेम रूपी बेड़ियाँ हमें पहना दी हैं। विदूषक कहता है, बेड़ी साथ ले लो, यह भी मुक्त हो गया, अब हम लोग चलते हैं। तब विदूषक चारुदत्त कहते हैं, धिक तुम चुप रहो। आर्य कहता है, मित्र चारुदत्त, मैं भी स्नेह के कारण इस गाड़ी पर चढ़ गया था, तो मुझे क्षमा कर देना। वो अब कहता है कि हम तो स्नेह बस इस गाड़ी पर चढ़ गए थे, अनजाने में हमने आपसे पूछा नहीं, ऐसी गाड़ी पर चढ़ गए, तो आप हमें क्षमा करें। चारुदत्त कहते हैं, फिर चारुदत्त क्या कहते हैं, क्षेमेण ब्रज बांधवाना, कि ग्रहण में स्नेह रखने वाले आपके द्वारा, चारुदत्त कहते हैं, स्वयं ग्रहण में स्नेह रखने वाले आपके द्वारा मैं अलंकृत हुआ। आप स्वयं इस गाड़ी में बैठे हैं, तो मैं आप अलंकृत हुआ कि आप हमारे जैसे इस पे गाड़ी पे बैठ गए, तो अलंकृत तो मैं हुआ हूँ। आर्य कहता, आपसे आज्ञा पाकर मैं जाना चाहता हूँ, कि अब मैं जाना चाहता हूँ। तो चारुदत्त कहते हैं, जाइए। तब आर्य कहता है, अच्छा उतरता हूँ। आर्य गाड़ी से उतरना चाहता है, तब चारुदत्त कहता है, मित्र उतरना नहीं चाहिए, तुम्हें गाड़ी से नहीं उतरना चाहिए, अभी प्रत्यग्र हटाया गया है, अभी तुम्हारा जो बेड़ी बंधन था उसको हटाया गया है, अभी अभी तुम्हारी जंजीरें हटाई गई हैं। बंधन जिसका ऐसी आपकी चाल मंद है, अब आपकी चाल मंद हो गई है। इस प्रदेश में जहाँ भी बहुत अधिक पुरुषों का गमनागमन हो रहा है, यहाँ बहुत पुरुषों का गमन हो रहा है, राजाओं के सैनिक लोग इधर उधर गमनागमन कर रहे हैं तुम्हें पकड़ने के लिए, तो गाड़ी विश्वास उत्पन्न करती है, इसीलिए गाड़ी पर ही जाइए, आप गाड़ी से उतरिए मत, गाड़ी से ही जाइए। ऐसा चारुदत्त आर्य से कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमा संस्कृत है।